तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी। 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों पर हुआ मतदान। अब से कुछ देर बाद शुरू होगी मतगणना। तो बता दें सुबह से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा था और इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम तक इसका परिणाम भी आ जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुए। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 5वीं सीट पर एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, राज्यसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब से कुछ देर बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी। क्या कुछ अपडेट्स हैं? मतदान की समय सीमा 4 बजे खत्म हो गई और इसके साथ ही मतपेटी सील हो गई है। मैं इस समय मौजूद हूँ इस स्थान पर जहाँ मतदान हो रहा था। हमारे साथ हम आपको दिखा रहे हैं शिवेश राम भी यहाँ मौजूद हैं, मंजीत सिंह मौजूद हैं, यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद मतपेटी को सील किया जा रहा है। मतदान के अंदर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत लगभग पक्की अब मानी जा रही है और महागठबंधन को एक बड़ा सेटबैक गया है, चूंकि इनके 4 विधायक वोट नहीं कर पाए, वोट करने नहीं आए। क्यों नहीं आए ये वजह तो बाद में तलाशी जाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि बिहार में 5 एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो हमारे साथ मौजूद है मंजीत, हम 4 बज चुके हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? औपचारिकता बची है? अब केवल औपचारिकता रह गई है और हम लोग शुरू से कह रहे थे कि 5 का 5 सीट एनडीए जीतेगा। अब 5 बजे गिनती होगी, केवल औपचारिकता रह गई। हम बधाई शुभकामना अपने 5 नेता को देते हैं कि सब लोगों ने को निर्वाचित होने की अब केवल मात्र औपचारिकता रह गई है। और जो राष्ट्रीय जनता दल ख्याली पुलाव पका रहा था, 4 विधायक तो आए नहीं, उनके 4 विधायक नहीं आए, उनके नेता ये बताएंगे क्यों नहीं आए। और जिस तरह से वो पिंजड़े में कैद करके रखे थे, उनके विधायक ही पिंजड़े से उड़ गए, यह तो बताना पड़ेगा ना राष्ट्रीय जनता दल। इस तरीके से आपको भाई हम लोग तो कोई उनसे सपोर्ट मांगा नहीं था, हमारे पास जादुई आंकड़े थे, हम आंकड़े के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। अब 3 हमारा सेकंड प्रेफरेंस वोट भी था, उसकी भी मायने है। तो हमारे पास फर्स्ट 3 कम थे तो सेकंड हमारे पास मत थे, जो 202 हम लोगों ने अभी उन मतपत्र में निकलेंगे। तो हमारे पास तो पर्याप्त आंकड़े थे। उनके विधायक उपस्थित नहीं हुए, वो अब बताएं कि उनके विधायक क्यों उनके कहने पर भी उनको मत नहीं दिया। निश्चित तौर पर मंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे और वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही यहाँ कह सकते हैं कि मतपेटी को सील किया जा रहा है। 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। लगभग आधे घंटे 45 मिनट के अंदर में हमें लग रहा है कि रिजल्ट आ पाएगा। तो एनडीए के लिए बिहार से बड़ी खबर इस समय है, एनडीए के 5 उम्मीदवार लगभग चुनाव जीत गए हैं। 4 तो पहले ही कंफर्म थे। एक शिवेश कुमार राम थे जिनको 5वें उम्मीदवार के तौर पर रखा गया। महागठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह से उनका सीधा मुकाबला था। एडी सिंह को 41 वोट आने चाहिए थे, उनके 41 वोट थे, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस के 3 विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक वोट करने ही नहीं पहुंचे अपने महागठबंधन को। उन्होंने वोट नहीं किया, जिसका फायदा शिवेश राम को मिला और शिवेश राम कह सकते हैं कि लगभग चुनाव जीत चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि 5 सीट एनडीए को बिहार से मिल गई है और 5 सीट पर एनडीए का लगभग कब्जा हो गया है। 5 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो लगभग 45 मिनट के अंदर में हमें लगता है कि रिजल्ट आ पाएगा। उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिर जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग से परमिशन मिलते ही बिल्कुल महबूब, देखिए 5 सीट को लेकर एनडीए दावा ठोक रहा है और पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है कि 5 सीट उनके खाते में ही जाएगी। लेकिन अगर 5वीं सीट की बात की जाए जिसमें महागठबंधन और एनडीए की तनातनी है, ऐसे में देखिए जो 4 विधायक महागठबंधन के नहीं पहुंचे वोट करने को लेकर, लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी के वोट बैंक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी समधिन और बहू जो है तेजस्वी यादव के कमरे से बाहर निकली तो कहीं ना कहीं आशंका तो वहां भी जताई जा रही। नहीं, आशंका ठीक है। आशंका वो एक वीडियो आया था
उनका कहना था कि हम गलती से तेजस्वी यादव जी के रूम में चले गए थे, हमें बाद में एहसास हुआ कि ये हम लोगों का रूम नहीं है, सत्ता पक्ष का रूम नहीं, तो वापस चले आए। लेकिन वो जब वीडियो मीडिया में बन जाती है तो वीडियो मीडिया में खबरें बन जाती हैं, सूत्र मीडिया में खबरें बनती है, तो ये वीडियो है, वीडियो बनी, सूत्र बने, सूत्र वीडियो बना और वो खबरें चल गई। लेकिन जिस तरीके से एनडीए का जो लोग हैं यहाँ और जिस तरीके से वो बुस्टअप होकर बोल रहे हैं और जो हालात हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 4 विधायक का नहीं आना एक मायने रखता है। एक आध विधायक नहीं आते तो बात समझ में आती कि सेकेंड प्रेफरेंस में जाएगा, कोई एनडीए की तरफ से किसी ने गलत वोटिंग कर दिया होगा, क्रॉस वोटिंग कर दिया होगा तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन 4 विधायक को कह सकते हैं मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। ये 4 विधायक का मतलब है कि एनडीए चुनाव 5 सीट जीत गई है। महागठबंधन के कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार थे अमरेंद्र सिंह, वो चुनाव उनकी चुनाव रणनीति फंस गई। अभी तो मैं नहीं कह सकता वो हार गए, लेकिन चुनाव रणनीति फंस गई है। शिवेश कुमार राम का जीतना लगभग पक्का माना जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमें लग रहा है कि औपचारिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो भी जीते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा चुनाव आयोग को करनी होगी, रिटर्निंग अफसर को करने की संभावना है कि इन बिहार में 5 सीट एनडीए लेकर चली गई है। और 4 विधायकों का नहीं आना, वोटिंग महागठबंधन को नहीं करना, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको यहाँ दिखा देते हैं किस तरीके से, यहाँ देखिए, यहाँ मौजूद हैं, यहाँ देखिए रणदीप जी, यहाँ देखिए किस तरीके से है। यहाँ देखिए तेजस्वी यादव शायद आ गए हैं, यहाँ तेजस्वी यादव भी आ गए हैं और यहाँ रामनाथ ठाकुर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्यों मैं दुख क्यों रहूं? नहीं, आप तो जीत ही रहे थे, लेकिन आपके सभी 5 उम्मीदवार जीते आपके साथ साथ। सब जीत गए, सब जीत गए। अब लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। राजद ने बेड़ाबंदी कर रखी थी अपने सभी विधायकों को। लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सबको ओपन वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब जो जिनको बंदिश बना कर रखा वो उसमें तो कोई बात होगी। लेकिन आरोप लगा रहा है विपक्ष की आप लोगों ने 4 विधायकों को कहीं बंधक बना रखा। आप ही लोगों ने कहा कि वो होटल में रखे हुए हैं, आप लोगों ही ने कहा कि होटल में बांधे हुए हैं उन लोगों को। तो वो लोग जाने कि किनको बांधे, किनको रखे और क्यों नहीं आए, किस गुस्सा में नहीं आए, उनसे पूछना चाहिए। ठाकुर इस समय मौजूद थे और कहा जा सकता है कि जो एनडीए के 5 कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं और आधिकारिक तौर पर घोषणा भी बाकी है। औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि महागठबंधन के 4 उम्मीदवार, 4 जो कह सकते हैं वोट थे, 4 विधायक थे, उन्होंने वोट ही नहीं किया और अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 5:30 तक रिजल्ट आने की संभावना है। जी बिल्कुल मरगू, अब देखने वाली बात होगी। बस औपचारिक ऐलान पर सबकी नजर है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।